हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो आई गेस आप में से कई सारे लोग या वेल्थ को पहली बार देख रहे होंगे और या वेल्थ के चैनल पे हमारा ये पहला वीडियो है जहां पे हम लोग आपके सामने कुछ एसेट क्लासेस का, कुछ एसेट्स का एनालिसिस रखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, उसके बाद हम उसके ऊपर कैसे पोजीशंस बनाने को देख सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, यूएस ऑयल के अंदर, इवन गोल्ड के अंदर ऐसे कौन से लेवल है जिनके ऊपर आपको नजर बना के रखनी है। तो चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट वीक का व्यू क्या रहने वाला है हमारा। तो चलिए अभी आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिएगा और जैसे जैसे मैंने लेवल मार्क करे हैं ना, आप लोग इसी तरह से लेवल को मार्क कर लेना और जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप प्लीज एक बार नोट करके रखिए, ताकि जब आप इसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड करें या फिर कुछ भी इन्वेस्ट करें तो वहां पे आपसे गलती ना हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। सो निफ्टी का मैंने चार्ट कौन से टाइम फ्रेम का लिया है? सबसे पहली बात, यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम का लिया है। सो इस चीज का खास ध्यान रखा है। उसका रीजन क्या है, क्यों अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है? बिकॉज निफ्टी में एक तो गैप्स इतने सारे हैं और छोटे टाइम फ्रेम में ना फॉल सिग्नल आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, एक दिन का टाइम फ्रेम लो, एक दिन की जो एक्टिविटी है ना उसके बेसिस पे अपना व्यू बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखते हैं गाइस निफ्टी में हुआ क्या है। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7 अप्रैल के आसपास से 7 अप्रैल के आसपास से निफ्टी ने अपना एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया। 7 अप्रैल को ना एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था निफ्टी, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पे। बट इसके बाद इसने एक अपना ट्रेंड स्टार्ट किया ऊपर की तरफ, इसने एक ट्रेजेक्टरी स्टार्ट करी अपनी। सो जैसे ही इसने ऊपर की तरफ अपनी ट्रेजेक्टरी स्टार्ट करी, इसने पैटर्न बनाना स्टार्ट किया। सो बेसिकली जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है ना तो वो एक पैटर्न बनाता हुआ चलता है। कभी भी प्राइस कुछ इस तरह से नहीं जाएगा, हमेशा एक पैटर्न बनाता हुआ जाएगा। सो उसी पैटर्न को यहाँ पे निफ्टी ने फॉलो किया। सो निफ्टी ने यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले अपना एक लो बनाया, उसके बाद एक हाई बनाया, देन अगेन एक हायर लो बनाया। सो यहाँ पे निफ्टी ने हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न फॉर्म किया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अगला हायर हाई और ये अगला हायर लो। देन निफ्टी ने यहाँ पे अगेन एक हायर हायर हाई की फॉर्मेशन दी है। अब ये वाला हायर हाई ना हमारे लिए कंफर्म हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस कैंडल ने हायर हाई बनाया उसके लो के नीचे क्लोजिंग भी आ चुकी है। सो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी के लिए ये वाला एक हायर हाई कंफर्म हो चुका है। कुछ टाइम के लिए आप कह सकते हो निफ्टी में एक टॉप बन गया है। कुछ टाइम के लिए मैं कह सकता हूं निफ्टी में यहाँ पे एक ऊपर की तरफ टॉप बन गया है। लगभग 25,700 के आसपास यहाँ पे एक टॉप बन गया है। ये बोलूंगा मैं टेम्पररी टॉप है, शॉर्ट टर्म टॉप यहाँ पे बन चुका है। बट निफ्टी में क्या लेवल हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए जिनके ऊपर आपको अपनी आंखें गड़ा के रखनी है? सो ये जो लेवल होने वाले हैं ये होने वाली है 24,750 से लेके 25,000। सो यहां पे आप देख सकते हो मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है। जब भी प्राइस इस बॉक्स के अंदर आता हुआ दिखेगा हमें, तो यहां पे हम लोग शॉर्ट करने के लिए नहीं जाएंगे, यहां पे हम लोग अपनी बुलिश पोजीशंस को बनाने के लिए देख सकते हैं। सो यहां पे हम लोग बाइंग साइड की पोजीशंस बनाने के लिए देख सकते हैं। सो इस लेवल का आप लोग खास ध्यान रखेंगे। वहीं स्टॉप लॉस क्या लगाना है आपको, ये जो आप हायर लो देख रहे हो, ये वाला आप हायर लो देख रहे हो, मैं आपको इसका प्राइस भी बता देता हूं क्या स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे आप यहाँ पे। सो यहाँ जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे अपनी पोजीशंस के लिए वो आप लगाएंगे 24,450 का। सो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 24,450, लिख देता हूं मैं इसको यहाँ पे। और हम लोग टारगेट क्या करने के लिए देखेंगे, बेसिकली हम लोग टारगेट इसी हाई को करने के लिए देखेंगे 25,700। तो लगभग यहाँ पे मैं अगर कहूं कहीं ना कहीं अगर हम इस रेंज के बीच में बाय करते हैं तो 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड लेके हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। सो निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं 25,000 और 24,750 के बीच में कहीं ना कहीं हमें अपनी पोजीशन बनाने के लिए देखनी है। इसके लिए हो सकता है आपको और भी फैक्टर्स कंसिडर करने पड़े, इस रेंज में कहाँ पे बाय करने को देखें। उसके लिए हेल्प हम क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं एक बार। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूं।
सो ये हमारे पास ऑप्शन चेन खुला हुआ है, अभी तो खैर प्राइस नहीं आया है उस रेंज में। अब यहां पे आप लोग देखना, यहां पे आपको पुट साइड पे ओआई खड़ा हुआ दिख रहा है 9012 का 25000 के आसपास। तो इसका मतलब 25000 के नीचे जैसे ही प्राइस निकले, यहां पे हमें अपनी बाइंग पोजीशन बनाने को देखनी है। बट कहां पे बनाने को देखेंगे, जब 25000 के नीचे प्राइस आएगा ना, तो जहां पे सबसे ज्यादा आपको पुट साइड पे ओआई खड़ा हुआ दिखे, सो उसके आसपास हम लोग अपनी पोजीशंस बनाने को देख सकते हैं और वहां पे हमें एक बड़ी रैली कैच करने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के बारे में, सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 25,500 के आसपास 13,000 का ओआई खड़ा हुआ है अभी। बट हो सकता है ये ओआई आगे चल के शिफ्ट हो जाए किसी और स्ट्राइक के ऊपर, तो इस पे आप लोग अपनी अपनी नजर बना के रखना। और जो आपका टारगेट रहेगा ना, जहां पे हाईएस्ट ओआई खड़ा हुआ है वही हम लोग टारगेट करेंगे। बेसिकली उस लेवल को ब्रीच कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं, वहां पे राइटर्स बैठे हुए हैं, और उस लेवल को ब्रीच करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो निफ्टी में आई गेस आपको समझ आया कि क्या व्यू रहने वाला है हमारा निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसी के साथ बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, बैंक निफ्टी को भी वन डे पे एनालाइज करेंगे और काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम, बैंक निफ्टी ने एक महीना पहले ही चलना स्टार्ट कर दिया था, बट निफ्टी ने अप्रैल में चलना स्टार्ट किया। और आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने मार्च में ही चलना स्टार्ट कर दिया था और बैंक निफ्टी नए लाइफ टाइम हाई बनाए जा रहा है। सो आप आए दिन सुनते होंगे कि बैंक निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई लगा दिया। तो यहाँ पे देखते हैं इसके लेवल्स क्या होने वाले हैं, उससे पहले का इस पैटर्न देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न रहने वाला है। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बैंक निफ्टी ने भी कंटिन्यूसली लो हाई, हायर लो, हायर हाई, देन अगेन हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो बैंक निफ्टी ने भी हायर हाइज और हायर लोस का पैटर्न बनाया है। सो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहने वाला है? सो जो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है ये रहने वाला है 55,500 और 56,000 के बीच में। सो अगर मैं कंपेयर करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी की रेंज ज्यादा सूटेबल लगती है मेरे को ट्रेड करने के लिए रादर देन निफ्टी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी की एक छोटी रेंज है जिसके बीच में हम लोग अपना ट्रेड लेने के लिए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा यहाँ पे? स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ पे 55,000 का। सो 55,000 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। टारगेट क्या रहेगा गाइज? यहाँ पे हम लोग टारगेट करने वाले इस हाई को कहीं ना कहीं यहाँ पे 57,700 को हम लोग यहाँ पे टारगेट करके चलेंगे। सो इस टारगेट के लिए हमें यहाँ पे बाइंग करने के लिए देखना है किस रेंज के बीच में, 55,500 और 56,000 के बीच में। एक बार जाके ओआई जरूर चेक कर देना, वहां से डबल कंफर्मेशन ले लेना कि क्या ओआई अलाइन कर रहा है इस व्यू के साथ। अगर अलाइन कर रहा है तो आप जाके इसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे दो चीजें अच्छे से समझ आ गई कि निफ्टी में कहां पे आपको बाइंग करने के लिए देखना है और बैंक निफ्टी में कहां पे बाइंग करने के लिए देखना है। बिकवाली नहीं करनी है अभी, एक चीज का ध्यान रखना है, अभी बिकवाली नहीं करनी है इसमें। तो चलिए गाइस अभी हम चलते हैं दूसरे एसेट क्लास के ऊपर, बात करेंगे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन के बारे में। सो आई होप कि आप में से कई लोगों का फेवरेट है, कई लोग यहाँ पे बिटकॉइन को ट्रैक करते होंगे और उनके लेवल्स भी जानना चाहते हैं। तो चलिए बिटकॉइन पे चलते हैं, देखते हैं क्या लेवल रहने वाली है बिटकॉइन के। सो इसको मैं इरेज कर देता हूं, इरेज करके यहाँ पे अभी बीटीसी लगा लेते हैं। गाइस ध्यान से देखना, मैं टिकर कौन सा ले रहा हूँ, बीटीसी यूएसडीटी ले रहा हूं मैं, ठीक है, बिनांस का मैं ये वाला टिकर ले रहा हूं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न बना है, बहुत ही क्लासिक पैटर्न बना है गाइस। कभी भी आपको ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखे ना, इसका जो ब्रेकआउट आता है बहुत स्मूथ आता है। कभी भी ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखे आपको, ये बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट बहुत स्मूथ आता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना स्मूथ ब्रेकआउट दिखा हमें, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। बेसिकली यहाँ पे फ्री फ्लोइंग ब्रेकआउट देखने को मिलता है आपको। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो ब्रेकआउट के लिए लाइन बना दी और उसके बाद जब आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ने ना थोड़ा सा नीचे चलना स्टार्ट कर दिया था, इसने लोअर लोज बनाने स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, इस पॉइंट पे एक लोअर लो बनाया, बट यहाँ पे क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और इसने जो मेजर ब्रेकआउट देना था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद एक मेजर ब्रेकआउट भी दे दिया। अब
जब इसने मेजर ब्रेकआउट दिया तो अभी तक ना इसने रीटेस्ट नहीं किया है। गाइस एक थ्योरी है छोटी सी, जब भी प्राइस ब्रेकआउट करता है ना तो उसको अच्छा ब्रेकआउट कब मानते हैं, जब वो रीटेस्ट करने आए वहां पे हम लोग अपनी एंट्री भी बनाएंगे और वो एक अच्छा ब्रेकआउट भी माना जाएगा। तो अगर बिटकॉइन यहां पे वापस रिट्रेस करने के लिए आता है 1,07,982, लेवल कौन सा है बिटकॉइन के लिए ट्रेड करने का, 1,07,982। यहां पे हम लोग एक शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म बाइंग करने के लिए देखेंगे। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल पे हम लोग बाय करने के लिए देखेंगे और टारगेट क्या रखेंगे, यहाँ पे टारगेट रखेंगे शॉर्ट टर्म यहाँ पे 1,12,000 का। बस ये छोटा सा टारगेट लेने के लिए जाएंगे। देखो बिटकॉइन में ना $5,000 बहुत छोटे हैं, ठीक है, इतना तो मूवमेंट आपको एक दिन में ही दिख जाता है। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए जाएंगे बिटकॉइन के अंदर। यहाँ पे हम लोग इस हाई को टारगेट नहीं कर पाएंगे वापस, बिकॉज उसका रीजन क्या है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइंस बनाओगे ना बिटकॉइन 2016 से, तो ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है हमें। सो इसलिए हम यहाँ पे टारगेट नहीं करेंगे, हम इसलिए छोटा सा टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे बाय करके इस वाले लेवल का टारगेट रखने वाले हैं हम लोग। सो बिटकॉइन भी समझ आ गया। चलते हैं अगले एसेट क्लास के ऊपर, हम लोग बात करेंगे अब डॉलर इंडेक्स के बारे में। डॉलर इंडेक्स फॉरेक्स मार्केट में मेजर पेयर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सो मेजर पेयर्स यहां से ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, कहीं ना कहीं वो डॉलर इंडेक्स पे डिपेंड करते हैं। सो डॉलर इंडेक्स को अगर हमने एनालाइज कर लिया ना, तो हम यहाँ पे मेजर पेयर्स को, उनकी डायरेक्शन को एनालाइज कर सकते हैं। हमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो चलिएगा इस डॉलर इंडेक्स को वीकली चार्ट्स पे एनालाइज करेंगे। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार और DXY लगा लेते हैं, दैट इज डॉलर इंडेक्स। तो मेरे आप लोग देख लेना एक बार, जो भी यहाँ पे फॉरेक्स को ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं। सो मैं कौन सा चार्ट लगा रहा हूँ, DXY का TVC लगा रहा हूँ, ठीक है। सो ये वाला चार्ट मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे और इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा। चलिए, सो यहाँ पे आप लोग देखिए डॉलर इंडेक्स, अभी आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी, पिछले 3 साल के लो पे खड़ा हुआ है डॉलर इंडेक्स। अब इसके अंदर करना क्या है, क्या हो रहा है डॉलर इंडेक्स के बारे में, बहुत ही छोटी सी लाइंस में समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड्स में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो। अब गाइज यहाँ पे ना हमें एक पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। आज फ्राइडे है जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज फ्राइडे, और मेरे को लगता नहीं है कि इससे नीचे क्लोज करना चाहिए इसको। बेसिकली इस हाई से ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा एक पुल बैक कंफर्म करने के लिए। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ क्लोज करता हुआ ही दिख रहा है। 13 घंटे में मेरे को लगता नहीं है कि डॉलर इंडेक्स इतना मूव करना चाहिए कि इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। वैसे भी ये वीकली चार्ट है। सो अब करना क्या है यहाँ पे गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले एसेट में, बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी BTC के अंदर, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखे तो इसका जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आता है बहुत ही स्मूथ आता है। तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया था, यहां पे अगर डॉलर इंडेक्स ये वाले लेवल को तोड़ता है नीचे की तरफ, तो यहां पे हमें हेवी सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है दोबारा से। और जैसे कि पेयर्स हैं आपके यूरो USD और GBP USD, NZD USD, AUD USD, इनमें कहीं ना कहीं आपको बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। गाइस अगर आप यहाँ पे जाके अभी AUD USD का चार्ट भी एनालाइज करोगे ना, तो AUD USD अपने सपोर्ट्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, इवन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी। तो एक बार जाके आप लोग उसको जरूर चेक करना, जो भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। AUD USD में मैंने अभी रिसेंटली देखा था और रिसेंटली मैंने एक को रिकमेंड भी किया था। सो AUD USD जाके जरूर चेक करना आप लोग। और डॉलर इंडेक्स तो आई गेस आपको समझ आ गया। डॉलर इंडेक्स में अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें वेट करना है कि पहले इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन दे। देखते हैं गाइस अगला एसेट कौन सा है हमारा। तो चलिए अब हम सबका फेवरेट एसेट दैट इज गोल्ड, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं, तो उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं गोल्ड के चार्ट्स को। सो गोल्ड के चार्ट्स को ना मैंने बहुत सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखा, इवन 1 डे पे देखा, 1 वीक पे देखा, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे अभी जो बेस्ट एनालिसिस है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेस्ट रह सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें एक पोटेंशियल एंट्री देखने को मिल सकती है गोल्ड के अंदर। सो देखते हैं गाइस यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। गोल्ड को भी ना मैंने नीचे से मार्क करना स्टार्ट किया है, बिकॉज अभी ऊपर मेरा कोई भी संकेत ऐसे नहीं है गोल्ड के अंदर कि वो ऊपर से तेज नीचे करेक्ट कर सकता है। सो गाइस देखते हैं यहाँ पे अगेन ये लो हाई, हायर लो, हायर हाई, कुछ इस तरह से पैटर्न फॉर्म करता हुआ चल रहा है।
अप ट्रेंड का पैटर्न फॉर्म कर रहा है हायर हाइज और हायर लोज का। सो गाइस गोल्ड में हुआ क्या, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न गोल्ड के अंदर बना हुआ है। जितने भी सारे आपको एसेट्स दिखाए हैं सबसे ज्यादा गोल्ड के अंदर बना हुआ है। हायर हाइज और हायर लोज को फॉर्म तो कर रहा था गोल्ड, बट यहां पे इसने एक अगेन हायर हाई फॉर्म किया। अब इसने क्या किया, पिछले हायर लो को ब्रेक किया, नीचे लोगों को ट्रैप किया, लोगों को बोला कि यार मैं तो अब सेलिंग करने जा रहा हूं, मैं तो नीचे गिरने जा रहा हूं, यहाँ पे मेरा ट्रेंड नीचे की तरफ हो सकता है यहाँ पे। तो गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे इन लोगों को ट्रैप किया और इसके बाद एक नया हायर हाई लगा दिया। गोल्ड ने एक नया हायर हाई लगा दिया है। सो अब क्या करना है, गोल्ड में क्या हमें पोजीशंस बनाने को देखनी है। देखिएगा इस कभी भी ऐसा सिनेरियो दिखता है ना हम लोगों को, तो हम लोगों को यहाँ पे ये जो ट्रैप है, ये जो ट्रैप है इसके लो को हमें अपना सपोर्ट मान लेना चाहिए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ट्रैप है इसके लो को हम लोग सपोर्ट मानेंगे अपना। तो यहाँ पे आगे चल के देखते हैं। देखो गाइस यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर आया गोल्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर आया और इसने हमें यहाँ पे ये वाला बहुत अच्छा टारगेट भी दिया है। ऑलमोस्ट इसने हमें यहाँ पे ये वाला टारगेट भी दिया है बहुत अच्छा गोल्ड ने। अब इसके अंदर हम क्या पोजीशन बनाने को देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हो कि एक शॉर्ट टर्म ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है गोल्ड, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। सो इसके बाद अगर कोई अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले आपको इस लेवल के ऊपर 3366, तभी आप यहां पे तेजी कर सकते हैं 3500 के लिए। कितने के लिए, 3500 के लेवल के लिए हम लोग तेजी कर सकते हैं, बट अच्छा ब्रेकआउट चाहिए 3366 के ऊपर, तभी हम लोग तेजी करने को देखेंगे। बट एक बात का ध्यान रहे, गोल्ड में 3500 के ऊपर हम लोग लॉन्ग नहीं रहेंगे, 3500 के ऊपर हम लोग बाइंग में नहीं रहेंगे। उसका रीजन क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। वीकली चार्ट्स देखते हैं एक बार हम लोग। जब आप गोल्ड के वीकली चार्ट्स देखोगे, मैं एक बार इन सबको इरेज कर देता हूं। यहां पे आप गोल्ड के वीकली चार्ट्स देखोगे एक बार, सो ये 3500 के ऊपर हम लोग यहां पे तेजी में नहीं रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पैटर्न दिखाया था उसका जस्ट उल्टा पैटर्न बना हुआ है। यहां पे कभी भी इस लेवल पे आता हुआ दिखे आपको गोल्ड, यहां पे हमें बाइंग नहीं करनी है, कंफर्मेशन के साथ सेल करने के लिए देख सकते हैं, बट बाइंग नहीं करनी है इस लेवल के ऊपर, ये आपको खास ध्यान रखना है। सो गाइस आई होप आपको या वेल्थ का ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे इस वीडियो से। सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी डेली कंटेंट लेके आ सकें। और गाइस कमेंट करके भी बताओ कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनका आपको डेली बेसिस पे एनालिसिस चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग मार्केट के अंदर, जब मार्केट चल रही है, जब मार्केट लाइव है, उस टाइम हम यूट्यूब के ऊपर लाइव आए, तो वो भी आप हमें यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। सो आपके कमेंट का हमें बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, बेसब्री से इंतजार करेंगे हम लोग आपके कमेंट्स का। तो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब या वेल्थ।